नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रूथ हाइव। यह वो जगह है जहां सच को दबाया नहीं, बताया जाता है। आज हम बात करेंगे उस जहर की जो भारत के इतिहास से लेकर आज तक हमारी रगों में घोला गया है। उस जहर का नाम है जातिवाद। हम कहते हैं भारत बदल गया, लेकिन क्या सच में? हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन क्या भी एक दलित बच्चा मटका छूने पर मारा नहीं जाता? हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी क्या किसी का सरनेम उसका भविष्य तय नहीं करता? जातिवाद की शुरुआत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से हुई थी। शुरुआत में यह कर्म आधारित था, लेकिन बाद में इसे जन्म आधारित बना दिया गया। मनुस्मृति ने इसे धार्मिक वैधता दी। ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को शासन, वैश्य को व्यापार और शूद्र को सेवा के लिए जन्मा कहा गया, और जो इस ढांचे से बाहर थे उन्हें अस्पृश्य कहा गया। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को और मजबूत किया। जब भारत आजाद हुआ, तब अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा, जिसमें अस्पृश्यता को खत्म किया गया। उन्होंने कहा था कि जाति इंसानियत पर कलंक है, लेकिन क्या हमने वो कलंक मिटाया? 2022 में राजस्थान के जालौर में एक 9 साल का बच्चा इंदर मेघवाल स्कूल में मटके से पानी पीता है। क्योंकि वो दलित था, मास्टर ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई। 2023 में उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़के ने सवर्ण लड़की से शादी की। लड़की को जहर दे दिया गया और लड़का लापता हो गया। IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी ने जातिगत तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जातिवाद अब तलवार से नहीं मारता, अब यह शब्दों से, चुप्पी से और मानसिक हिंसा से मारता है। सरनेम क्या है? तू कोटे से आया है ना? तुझे तो सब फ्री में मिलता है। ऐसे ताने रोज युवाओं को तोड़ते हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन भारत में 6 दलितों पर अत्याचार के केस दर्ज होते हैं, और यह तो सिर्फ दर्ज मामले हैं। राजनीति में जाति अब एक रणनीति बन गई है। हर चुनाव से पहले जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। जातिवाद अब वोट बैंक है, लेकिन असली जड़ हमारी मानसिकता है। हम बचपन से सीखते हैं, उस जात वाले से मत मिलो, उसके घर मत जाओ, उसका खाना मत खाओ। यही सोच असली जहर है। अब वक्त है 3 स्तर की क्रांति का। पहला, सोच की क्रांति। बच्चों को सिखाइए कि इंसान की पहचान उसका कर्म है, जाति नहीं। दूसरा, जवाबदेही की क्रांति। SC/ST एक्ट को जमीन पर लागू कीजिए। जातीय अपराधों पर तेज कार्रवाई हो। तीसरा, प्रतिनिधित्व की क्रांति। दलित और आदिवासी युवाओं को हर क्षेत्र में स्थान मिले। अगर आप जातिवाद को बुरा मानते हैं लेकिन चुप हैं, तो आप भी अन्याय में भागीदार हैं। चुप्पी भी जुल्म है। अब सोचिए, क्या हम ऐसा भारत बना सकते हैं जहां कोई बच्चा मटके से पानी पीने पर ना मरे, जहां किसी छात्र को सरनेम बताने में डर ना लगे, जहां इंसान को इंसान समझा जाए, जाति से नहीं? अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ट्रूथ हाइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वो बोलते हैं जो लोग छुपाना चाहते हैं। जात नहीं, गुण देखो। पद नहीं, संस्कार देखो। और सबसे पहले इंसान देखो। धन्यवाद।